press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक बच्चों। चलिए देखते हैं उस पाठ का शेष भाग जो बचा था। हम सुन रहे थे टोपी के बारे में कि एक नन्ही सी छोटी सी चिड़िया यानी कि गौरैया अपनी ज़िद पूरी करने के लिए यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रुई का पाहा लेकर कितना लंबा सफ़र वो तय करती है यानी किस किस के पास जाकर वो कहाँ कहाँ से अपना काम निकलवा लेती है और वो भी पूरी मजदूरी देकर। हमने देखा कि हर कारीगर अपने राजा जी के लिए क्या है काम करने में बिजी है, व्यस्त है। तो ये उनको ऐसी लालच देती है कि वो राजा का काम छोड़ इसका काम करने को तैयार हो जाते हैं और ऐसे पूरी की पूरी मजदूरी वो देती जाती है और वो कारीगर भी जो है खुश होकर उसका काम को पूरा किए देते हैं। और अंत में दर्जी के पास जब जाती है तो 2 टोपियाँ सिलवा कर एक टोपी उसको देकर वो एक स्वयं ले लेती है। तो दर्जी उसको भी एक टोपी मिलने पर क्या है वो खुश हो जाता है और टोपी पर 5 कुंदने भी टंगा देता है। कुंदने जो कि उलन में जो फ्लावर्स बनाते हैं उस तरह के वो लटकने के लिए जो टोपी पे लगाए जाते हैं वो डेकोरेशन एक्स्ट्रा करके अपनी तरफ से वो दे देता है ना। और वो चिड़िया जो है उसको पहनकर खुशी से नाचने लगती है, गाने लगती है। तो उसकी खुशी देख गौरा भी कह देता है कि तुम वाकई बहुत सुंदर लग रही हो मेरी रानी करके जब कहता है तो गौरैया कहती है अरे गौरा मुझे रानी नहीं राजा कहो करके वो क्या करते हैं दोनों मिलकर अब उस राजा की खोज में निकले हैं। चलकर देखते हैं कि वो राजा कैसा है जो अपनी प्रजा की चिंता की है, वो अपने सुख भोगने में जुटा हुआ है। चलो हम चल के उसको भी हम सबक सिखाएंगे करके वो दोनों मिलकर गए हैं। जाकर क्या देखते हैं कि वो बाहर ही कंपाउंड पर एक कंगूरे पर बैठी है, कंपाउंड पर बैठी हुई देख रही है कि राजा जो है अपने टहलुओं ने नौकरों से क्या है मालिश करवा रहा है, मसाज करवा रहा है। टहलू यानी नौकर। खुशबूदार तेल फुले रहने खुशबूदार तेल की मालिश करवा रहा है। तो वो अधनंगा सा है और उसके सर पर भी टोपी नहीं है। उसको देख गौरैया दूर से ही चिल्ला रही है अरे मेरे सर पर टोपी है और राजा के सर पर टोपी नहीं है। गौरैया कंगोरे पर से ही चिल्लाई क्या करके मेरे सिर पर टोपी राजा के सर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया से टकरा गई। तो मसाज करवाते करवाते जो कि अपने चबूतरे पर लेटा हुआ है कॉट पर तो वो सर उठा के क्या देखता है कि गौरैया के सिर पर कुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। इतनी ब्यूटीफुल इतनी सुंदर टोपी तो टोपी उसके ऊपर क्या है 5 कुंदने भी हैं, फूल जो लटक रहे हैं। उसको देखकर तो राजा की अकल भी क्या है चकरा जाती है, उसके भी होश ठिकाने आ जाते हैं। इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी टोपी को देखकर वो तो लगातार रटे जा रही थी यानी कंटिन्यूस बोलती जा रही थी मेरे सिर पर टोपी राजा के सिर पर टोपी नहीं। ये तो बहुत ही अपमानित बात होती है ना। और वो भी राजा के सिर पर टोपी ना होना ये बहुत ही अपमानित होता है। मालिश करवाते राजा की नज़र क्या है गौरैया पर जाती है तो देखता है कि वो लगातार रटती ही जा रही है। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। अपने दोनों हाथों से वो सर को कवर कर लिया है और कह रहा है अरे जाओ जाओ भाई जाओ जल्दी जाकर मेरे लिए मेरी टोपी ले आओ। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी तो वो चिड़िया के लिए कह रहा है क्या कह रहा है देख रही फदगुद्दी। अरे देखती छोटी सी चिड़िया वो फदगुद्दी कहते हैं, छोटी सी चिड़िया तो इतनी छोटी है देख मैंने भी टोपी पहन ली करके झट से तुरंत जल्दी से वो टोपी अपने सर पर पहन लेता है। मेरी टोपी में 5 कुंदने
गौरैया ने अब दूसरी ही राग आलापना शुरू कर दी। जब उस राजा के सर पर टोपी नहीं थी तो ये चिल्ला रही थी कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं है। अब जैसे ही राजा ने अपने सर पर टोपी पहन ली है तो दूसरी ही राग गा रही है। क्या करके? मेरी टोपी में 5 फुंदने हैं, राजा की टोपी में एक भी नहीं। मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं, यानी कि दूसरा गाना बजा रही है। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई, उसको बहुत ही शर्म आने लगी राजा को। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की ये मजाल, यानी कि वो उसको गुस्सा आ रहा है और कह रहा है कि अरे मैं तो इस देश का राजा हूँ, मैं तो यहाँ का महाबली हूँ, मेरे सामने कितनी छोटी सी चिड़िया की ये हिम्मत कि वो मेरे सामने वो मुझे अपमानित करे, मेरी इंसल्ट करे। वो बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पकने नोच लो, सिपाहियों देर ना करो। देखिए ये रहा अक्लमंद बुद्धिमान राजा जो है एक पक्षी के पीछे पड़ा है। इन्हें उसको क्या कह रहा है, अपने नौकरों से कह रहा है जाओ इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, इस चिड़िया को पकड़कर उसकी नेक जो है, उसका गर्दन जो है उसको मसल दो, उसके पखने यानी उसके पंख जो है, उसके विंग्स उसको नोच लो, बाहर खींच लो उसके विंग्स को। सिपाहियों जाओ जल्दी, देरी ना करो करके वो सिपाहियों को हुक्म दे रहा है। फदगुद्दी किसे कहते हैं? एक छोटी सी चिड़िया। छोटी चिड़िया पखने, पंख, विंग्स, जो उसकी गर्दन, उसकी नेक को मरोड़ दो और उसके पंख नोच लो जाइयो। क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए तो उसका मंत्री जो है वो हाथ जोड़कर क्षमा करे यानी क्षमा करे महाराज। क्षमा, क्षमा यानी क्षमा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो महाराज। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। यानी मंत्री जो है वो राजा को सलाह दे रहा है, अरे हम मच्छर मारेंगे, मच्छर मतलब ये छोटी सी नन्ही सी जान है, इसको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, ये तो बकेगी और चली जाएगी, मच्छर मारकर तुम अपने हाथ क्यों गंदा करते हो। मतलब एक पक्षी को मारकर हम क्यों अपने हाथों को गंदा करें, यानी ये तो साधारण छोटी सी पक्षी है, इसको मारना उचित नहीं होगा, वो अपने आप चली जाएगी करके मंत्री हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है राजा जी से। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। यानी कि अब वो अपने सिपाहियों से कह रहा है ये ऐसे नहीं मानेगी, ये ऐसे यहाँ से नहीं जाएगी, तुम क्या करो इसकी टोपी छीन लो, जाओ उस चिड़िया को पकड़ के उसे मारो मत, उसकी टोपी छीन लेकर आ जाओ मेरे पास, मैं उसे अपने पैरों से क्या है मैं उसकी ठोकर मारूंगा, मैं उसे लात मारूंगा उसकी टोपी को करके एक राजा कह रहा है। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी। तो गुलेल कहते हैं ना, जैसे ही गुलेल कहता है छोड़ देता है एक सिपाही, तो उस गुलेल लगकर चिड़िया की टोपी जो है वो नीचे गिर जाती है। तो दूसरे सिपाही ने झट वो टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। एक सिपाही ने गुलेल से निशाना लगा दिया, तो जैसे ही वो पत्थर जाके टोपी पड़ता है, टोपी नीचे गिर जाती है। तो झट से दूसरा नौकर जो रहता है, दूसरा सिपाही उस टोपी को उठाकर राजा के पास ले आया है। राजा के सामने पेश करना यानी राजा के सामने प्रस्तुत करना। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। यानी वो टोपी को पाँव में रखकर अभी इस तरह से दबाने वाला ही रहता है कि वो इतनी सुंदर टोपी को देखकर वो भी अचरज में पड़ जाता है और उसका मन नहीं करता कि उसको उस टोपी को मैं बिगाड़ दूँ। यानी वो भी हैरान रह गया है उसकी सुंदरता को देखकर। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वो जड़ हो गया। यानी कितना टैलेंट है उस व्यक्ति में जिसने इस टोपी को बनाई है, इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल
ये बनी है। हाँ, तो वो देखकर कहता है मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? अरे इस देश का राजा तो मैं हूँ, मेरे पास इतनी खूबसूरत टोपी होनी चाहिए थी। ऐसा इस मुल्क में कौन है जो एक तो पहनने वाला मैं ही हूँ, सिवाय मेरे दूसरा ये पहनी है, तो ये किसने बनाई है? एक तो मैं ही पहन सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। किसके पास इतनी हिम्मत है कि इतनी खूबसूरत टोपी बने? ऐसा कारीगर मेरे मुल्क में कौन है? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत अच्छी तरह से देखता है वो। यानी कपड़ा जब बुना जाता है एकदम मोटा लच्छेदार एकदम से कपड़ा, उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी रहती है। यानी घना बुना हुआ कपड़ा, मोटा और मजबूत कपड़ा रहता है। उसे इतनी अच्छी टोपी देखकर वो भी दंग रह रहा है कि आखिर मेरे मुल्क में इतने अच्छे फनकार, इतने अच्छे कारीगर कौन है? इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? यानी इतनी नगीना टोपी, इतनी खूबसूरत टोपी किसने बनाई मेरे मुल्क में? राजा के मन में ख्याल आया। यानी कि अब तक उसके मन में ये नहीं ख्याल आया था कि उसके ही देश में इतने अच्छे, इतने टैलेंटेड पर्सन्स भी हैं करके, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में क्या है, बिजी था। अब उस चिड़िया की टोपी को देखकर ये खोज रहा है कि इतने अच्छे हुनरकार कौन है मेरे मुल्क में करके। राजा चाहे और पता ना चले, राजा यानी अब इस टोपी देखकर मैं चाह रहा हूँ और मुझे पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो करके क्या है, अब उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। हुनरमंद टैलेंटेड पर्सन, उसकी खोज होने लगी। नहीं, इतना अच्छा लेबर यहाँ पर कौन है, टैलेंटेड लेबर? गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। तो चिड़िया ने सफर किया था, पहले दुनिया के पास गई थी, दूसरा कोरी के पास गई थी, तीसरा आप जानते हो किसके पास गई थी? दुनिया के पास गई थी, चौथा दर्जी के पास गई थी, टेलर के पास, वीवर के पास, कपड़ा थ्रेड बनाने वाले के पास, सफाई करने वाले के पास। अब दुनिया कोवरिया जो थी ऊपर से नीचे आई है, वन बाय वन स्टेप पूरा करते हुए। अब राजा के मन में यह इच्छा हुई है कि उसके मुल्क में, उसके देश में सबसे अच्छा कारीगर कौन है करके वो सबसे पहले किसे बुला रहा है? दर्जी को बुला रहा है। अब यहाँ से उल्टी पढ़ाई चल रही है। राजा जो है सबसे पहले दर्जी को बुलाता है, ओके, तो बाद में वो दुनिया को, फिर कोरे को, लास्ट में आता है दुनिया। तो राजा सबसे पहले दर्जी को बुलाया, टेलर को बुलाया गया। गिरते पड़ते, मतलब वो तो डरा हुआ था पहले से ही, पोकट का काम कर रहा था राजा का, और वो गिरते पड़ते डर के मारे आया हुआ है। दुहाई अन्नदाता, यानी ये अन्न देने वाले, मुझे क्षमा कर दो, मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है? इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? तो राजा दर्जी के लिए प्रश्न कर रहा है, अरे इतनी खूबसूरत टोपी मेरे लिए तुमने क्यों नहीं बनवाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली। इन्हें मेघ जिस तरह से क्लाउड्स में थंडरिंग होता है ना, एकदम गड़गड़ाहट, इतनी जोर से राजा चिल्लाकर कह रहा है उस दर्जी से, इतनी बढ़िया टोपी तुमने हमारे लिए कभी क्यों नहीं बनाई करके। दुहाई अन्नदाता, अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ, हमें तुम क्षमा मत मांगो, रीज़न बोलो, क्या वजह है, क्यों तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी टोपी नहीं बनवाई? कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, वो कहता है कपड़ा जो था बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, एकदम गफ्श और दबीज, यानी कि एकदम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा इतना अच्छा था कि गफ्श और गफ्श, गफ्श यानी इतना घना हुआ, इतना घना थिक कपड़ा, और दबीज एकदम मोटा और अच्छा थिक था, मोटा था, मजबूत था, स्ट्रॉन्ग क्लॉथ था, इस कारण वो इतनी अच्छी टोपी बनी।
ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? तो इतना अच्छा क्लॉथ किसने बनवाया? नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा, गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। तो जैसे ही चिल्लाने लगा राजा, तो गिरते पड़ते कौन आया है? बुनिया आया है। इतना अच्छा कपड़ा बनाने वाला बुनिया को प्रस्तुत किया गया सामने राजा के। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शिए सरकार, हे अन्नदाता, हे सरकार मुझे माफ कर दो। माफी नहीं, वजह बताओ, क्षमा मत मांगो, मुझे रीजन बोलो कि तुमने इतना अच्छा कपड़ा मेरे लिए क्यों नहीं बनाया। क्या बच्चों आप बता सकते हो कि ये सारे सब लोग चिड़िया का काम इतना अच्छा किए हैं और राजा का नहीं किए हैं? क्यों? क्योंकि राजा जो है वो फोकट में नहीं, मुफ्त में काम करवाता था और ये चिड़िया जो है पूरी पगार देकर, पूरी कीमत देकर बनवाई थी। इसी कारण वो क्या है, बन पाई टोपी खुदनेदार और राजा की साधारण टोपी। तो अब बुनकर से वजह मांग रहा है राजा। सूत बड़ा उम्दा था सरकार। तो बुनिया जो है, बुनिया क्या कह रहा है? सूत बनाने वाला कौन है? कोई है। क्योंकि मैंने कपड़ा इतना अच्छा किस लिए बनवाया? क्योंकि सूत काटने वाले ने बहुत अच्छी तरह से सूत काटा था, धागा बहुत अच्छा था, थ्रेड, इस वजह से लगे। सूत बड़ा उम्दा था, एकदम अच्छा था, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काटा? मतलब इतना अच्छा कपड़ा किसने धागा बनवाया? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। शेर की तरह रोर करने लगा, लयन रोर जैसे करता है शेर, से आवाज करता है, दहाड़ मारने लगा। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। तो डरते डरते भी लास्ट में कौन आया है? कोरी आया है। जान बख्शे महाराज, हे महाराज मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो, मुझे जान से ना मारो। जान नहीं, मुझे वजह बताओ। तुम कोई भी माफी ना मांगो, मुझे रीजन बोलो, इतना अच्छे तरह तुमने क्यों बनवाया? रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। तो वो क्या कहते हैं, रुई जो है बहुत ही अच्छी थी, इस कारण धागा उसका अच्छा बन पाया करके। तो गिरते पड़ते पहले भी कौन आया? दुनिया आया। यहाँ से उल्टी गंगा बेरी है ना, तो वहां से एक के बाद एक क्रिया ली है। राजा नीचे से ऊपर वालों को एक एक करके बुला रहा है। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की, लाइटनिंग की तरह वो एकदम शोर करने लगा। तो हापते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा, क्षमा ने क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा नहीं, वजह बताओ, मुझे क्षमा मत मांगो, रीजन बोलो। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? अरे तुम चारों ने इस गौरैया, छोटी सी चिड़िया के लिए इतना अच्छा काम किया और मैं राजा होने के नाते मेरा काम तुमने क्यों नहीं किया? करके वो एकदम गुस्से में काम रहा था राजा। आपके लिए भी क्या है सरकार? तो सारे सब मिलकर कह रहे हैं, अरे सरकार हम लोग तो आपके लिए भी किए हैं। दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। अरे हम तो आप ही के लिए करते आए हैं, आगे भी चलकर हम आप ही के लिए करेंगे सरकार, करके वहीं लोटपोट हो रहे चारों। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अरे तुम लोगों ने तो मेरे लिए इतना काम करते आए हो, बट इतनी नफासत क्यों नहीं थी मेरे काम में? इनके इतना डेकोरेशन, सजा सवरना, नफासत यानी सजा। नफासत ने सजाना, मेरे काम में इतना डेकोरेशन, तो अपने कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, आखिर क्यों? तो क्या करने लगे? अभय दाने, तो बोलो सरकार, तुम मुझे अभय दाने, मेरी जिंदगी तुम बख्शोगे,
मुझे जान से नहीं मारोगे तो मैं कहूँ क्या सरकार करके कौन बोल रहा है? दुनिया बोल रहा है। चलो दिया, राजा बोले चलो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, तुम सच्चाई बोलोगी तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें कोई भी दंड नहीं दूंगा, कहो क्या बात है। महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी वो। नहीं कह रहे हैं महाराज इस चिड़िया ने, इस गौरैया ने जो भी अपने लिए काम करवाया उसमें से आधा आधा वो हमें देती गई। जिसके पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं देता। यानी कि यहाँ पर इशारा किसे है? राजा की तरफ। एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटी सी पक्षी जो अपने पास जो था, यानी कि अपने शेयरिंग एंड केयरिंग जो कहते हैं, अपने पास ही वो आधी आधी हमें देती गई। पर जिसके पास सब कुछ है, यानी राजा के पास सब कुछ होते हुए भी उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, तो मतलब हम इस तरह का काम भला कैसे कर सकेंगे। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये आधा दे देती थी, कि दुनिया कह रहा है राजा के लिए। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। तो जैसे ही वो हमें देती गई ऑटोमेटिकली क्या है, हम अपने आप उसके लिए और भी अच्छे से अच्छा काम करने लगे। दुनिया दंडवत पर दंडवत किया जा रहा था, मतलब दंड पे दंड किया जा रहा था। सब कुछ वो अपने भ्रास को निकाल रहा था एक राजा के सामने। देख ले राजा, तो इतने में और गौरैया टपक पड़ी बीच में। देख ले राजा, आंख में अंगुली डाल कर देख ले, तो वो अपनी आंखों को खोल अच्छी तरह से और देख, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं मैंने, यानी कि इस टोपी के लिए पूरी मैंने कीमत अदा की है, पूरा चार्ज दिया है मैंने इन लेबरों का, बेकार की नहीं है ये, यानी कि मैं बिना पैसों के नहीं बनवाई हूँ, पूरा उनको आधा देकर मैं अपना काम करवाई हूँ। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, ये राजा तो कंगाल है, मतलब ये राजा तो कंगाल है, जिसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो भिखारी है, निरा कंगाल, हमेशा का ये कंगाल है। कंगाल यानी जिसके पास सब कुछ रहकर भी जो नहीं रहता है, मतलब उसके पास रहकर भी वो उसका क्या है, देने का मन नहीं है, इससे कंगाल कह रही है। इसका धन घट गया लगता है, मतलब इसके पास जो भी धन था ना, वेल्थ, वो खजाना शायद खत्म हो गया है, घट गया होगा, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली है, यानी कि इसका सारा सब कुछ खत्म हो गया होगा, इसलिए वो अपनी टोपी छोड़ के वो मेरी मुझसे भी टोपी ले रही है करके और रट लगा रही है चिड़िया। राजा तो वाकई हकबका गया था, यानी सब सारी चीजें सुनकर देखकर वो तो हक्का बका रह गया था राजा। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरत थी, यानी कि सारे राजा के सारे लोग क्या है, इस चिड़िया के लिए भी काम किए हैं, और इस टोपी के सामने, चिड़िया की टोपी के सामने इसकी चिड़िया की टोपी एकदम खूबसूरत, और इस राजा की टोपी इतनी अच्छी उसके सामने नहीं लग रही है। इन दोनों टोपियों को कंपेयर करो तो ये कम ही अच्छी लग रही है राजा की, उससे ज्यादा खूबसूरत सुंदर टोपी किसकी लग रही है? चिड़िया की लग रही है, गौरैया की। तीसरे खजाने की खुलती पोल, यानी वो खजाने की पोल भी इन सब के सामने खोल रही है कि मेरा खजाना क्या है, घटता जा रहा है, इसलिए मैं किसी को लेबर नहीं दे रहा हूँ करके। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? राजा तो सचमुच तीर निशाने पे लग गया है, वो तो अंधेरे में तीर छोड़ रही है चिड़िया, और ये तो इसका हाथ तो सचमुच का है कि वो कह रहा है कि अरे इस चिड़िया को कैसे पता चला कि मेरा धन सचमुच में घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है करके। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। बहुत सख्ती से लगान, जो भी फोर्सफुली वो टैक्स भी वसूला करता था, सब लोगों के पास वो टैक्स लिया करता था, फिर भी उसका ट्रेजर जो है वो कम होता जा रहा था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे,
मतलब राजा तो इतना लग्जरी लाइफ जी रहा था कि उसके सामने उसका खजाना भी क्या है, कम पड़ रहा था। देख लो उसकी 7 रानियाँ, 7वीं रानी उसके 9 लड़कियाँ और अब 10वां लड़का, उसके पीछे सारी प्रजा बिजी, वो भी बिना पगार के, बिना पैसों के। तमाम लोग निकल आए थे, यानी कि सारे आसपास के लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए थे ये अनोखा तमाशा देखने। ये जो भी तमाशा एक चिड़िया का, गौरैया का और राजा का चल रहा था, सब लोग देख रहे थे, सारी प्रजा देख रही थी। मंत्री ने हौले से कहा, मंत्री ने धीरे से कहा, ये मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। अरे चिड़िया का तो मुंह फटा है, ये तो राजा, हमारे राजा का तो क्या है, बेपर्दा है, इसको बेइज्जत कर रही है, वो इसको सम्मान से अनादर कर रही है चिड़िया करके मंत्री कह रहा है। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। यानी कि पहले ही परेशान था, एक तो सच्चाई बोली जा रही थी चिड़िया के मुंह से, जो भी शब्द निकल रहे थे वो सचमुच राजा को लग रहे थे, इन्हें इसके जीवन से वो शब्द जुड़े हुए थे। ये देखकर क्या करता है राजा, उस चिड़िया की जो टोपी लेकर रोने को ले लेता है, उसे उसकी टोपी वापस करने को कह देता है। यानी कि उसकी टोपी, चिड़िया की टोपी, गौरैया की टोपी लौटा दी गई। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरी की ओर हवा में उछाल दी गई। जो बहुत कांपौंड पे जो बैठी थी चिड़िया, वहाँ पे सिपाही ने टोपी को पानी में फेंक दी, उछाला गया। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक है। देखिए राजा के साथ क्या है, पंगा मोड़ रही, जो एक प्रजा की हिम्मत नहीं हुई, एक छोटी सी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो राजा को उसकी सच्चाई दिखा रही है। अब फिर से टोपी पहनकर वो खुश होकर उड़ कर कह रही है, क्या कह रही है, ये राजा तो डरपोक है, डरपोक है, निरा डरपोक है, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। देखो वो मुझसे, छोटी चिड़िया से डर गया राजा। कौन इस मुंह फटके मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो राजा की अकल, अभी होश ठिकाने आ गए थे, राजा की आंखें खुल गई थी और उसकी प्रजा की सच्चाई भी, उनका हुनर, उनका टैलेंट भी उनके सामने आ गया था। तो मंत्री से कहने लगा, अरे जाने दो, इस मुंह पर चिड़िया के मुंह कौन लगेगा, उसके साथ जाना क्या है, व्यर्थ है, चलो हम चलते हैं करके वो अपनी टोपी को इसके पास से संभालने लगता है, वो अपने रास्ते पर आ जाता है। इस तरह से एक छोटी सी गौरैया ने राजा को एहसास दिलाया, उसी सच्चाई का एहसास दिलाकर उसकी प्रजा में किस तरह के लोग रहते हैं उनके बारे में जानकारी दे दी। तो ये रहा बच्चों आज का पाठ, जो कि टोपी पूरा हो गया। आशा करती हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।